सुप्रभात छात्रों, आज हम आपके समक्ष जो वितान आपकी पुस्तक है उसका पाठ नंबर 1, जो पूरक पुस्तक है उसका पाठ नंबर 1, जो सिल्वर वेडिंग है उसको लेकर आपके सामने है। आज हम जो सिल्वर वेडिंग है उसका पठन करेंगे और जो ये पाठ है ये मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित है। इसमें जो पाठ की जो कहानी है वो एक ऑफिस दफ्तर से शुरू होती है। दफ्तर में मनोहर लाल जोशी जो लेखक हैं वो काम कर रहे होते हैं और वो अपने काम के प्रति बड़े लगन से काम करते हैं, समय का पाबंद रखते हैं, समय के पाबंद भी होते हैं और जो उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारी हैं वो उनको भी यही प्रेरणा देते हैं कि आप भी जो भी आप काम करते हो उसको मन लगा कर किया करो, क्योंकि मन लगाने से काम अच्छा होता है। ठीक है, तो आज जो सिल्वर वेडिंग है, जैसा इसका नाम है सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग क्या होती है? शादी की 25वीं सालगिरह। ठीक है छात्रों, ये जो पाठ है ये क्लियर हो जाता है। वो जिस दिन ये बात होती है उनके बीच में और उनके दोस्त के बीच में, और उस दिन उनकी सिल्वर जो वेडिंग है एनिवर्सरी होती है वो थी, तो सब उनको बोलते हैं कि जो नीचे जो काम करने वाले हैं उनके कि सर आज हमें पार्टी दे दीजिए। तो वो ये जो पार्टी वगैरह है इनको मनाना वो सही नहीं समझते। वो जो पुरानी परंपराएं चली आ रही है वो उन्हीं पर अटल रहना चाहते हैं। इसी कारण कई बार उनका अपनी बीवी से भी जो बोलचाल है वो बंद हो जाता है और उनके जो बच्चे हैं उनको अच्छा नहीं मानते कि हमारे पिता हमारी बात नहीं सुनते, और जो माँ है माँ उनका तो बच्चों के साथ ही रहती है, उन्हीं की बातें सुनती है, और जो पुरानी परंपराएं हैं उनको भी वो छोड़कर बच्चों की ही सुनती है। जो सिल्वर वेडिंग है ये पाठ यही दर्शाता है। इसमें यही कहा गया है आपको इसको ध्यानपूर्वक इस पाठ को सुनना है और जहां भी समझ नहीं आएगा आप उससे पूछोगे। ये पाठ थोड़ा लंबा है बट इसकी जब आपने स्टोरी जो सारांश आप इसका सुन लोगे तो छात्रों आप इसको अच्छे से कर पाओगे। इतनी जो लंबी स्टोरी है 13 पेज का 13 पेज का ये आपका चैप्टर है और इसका निचोड़ यही है कि ऑफिस में जो काम करने वाले हैं उनके प्रति आपका व्यवहार क्या होना चाहिए, उनके प्रति आपका तालमेल कैसा होना चाहिए, ये सब बताया गया है। अब हम अपने पाठ का पठन करते हैं। जैसे जब सेक्शन ऑफिसर वाई.डी. यशोधर, इसका नाम क्या है यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई। जैसे मेज पर काम कर रहे थे, चेयर पर बैठे हुए थे, मेज पर उन्होंने फाइलें रखी हुई थी, ऐसे ही जो नजर ऊपर की उठाई तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी, जो दफ्तर में दीवार घड़ी लगी हुई थी 5:25 बता रही थी, उसमें 5:25 हो चुके थे, क्योंकि जो ऑफिस का टाइम था, जो काम करने का टाइम था वो 5 बजे तक का था, लेकिन 25 मिनट ऊपर हो चुके थे और जो सारे काम करने वाले थे वो घड़ी की तरफ देख रहे थे, इशारा कर रहे थे कि हमारा टाइम ज़्यादा हो चुका है। लेकिन इस पर जो यशोधर पंत जी हैं उनको क्या कहते हैं कि आप जो अपना काम है वो घड़ी के हिसाब से मत कीजिए, आपको जो काम करना है तो वो देखिए कि आपने आज कितना काम किया है, काम के प्रति आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। आगे देखिए छात्रों, दफ्तर की जो दीवार घड़ी थी वो कितने बजा रही थी? 5:25 बजा रही थी, मीन्स 5:25 हो चुके थे। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। जो उन्होंने अपनी घड़ी पहनी हुई थी, जो अपनी कलाई पर घड़ी पहनी हुई
छात्रों, जो वो अपनी घड़ी थी, पुराने जमाने में क्या होता था, कोई टीवी नहीं होता था कि मोबाइल नहीं होता था कि उससे हम अपनी घड़ी मिला लें, तो उसमें क्या होता था, जो लेखक था उनकी दिनचर्या में था कि जब भी वो घर से निकलते थे उससे पहले समाचारों के साथ वो अपनी घड़ी का मिलान करते थे कि अब ये सही है, और वो वहां कहते हैं कि आप भी अपनी घड़ी मिलाकर घर से आया करो। पंत जी अपनी घड़ी, जैसा कि मैंने बताया, रोजाना सुबह शाम रेडियो के समाचारों से, पहले जमाने में रेडियो होता था, उसी में लोग समाचार सुनते थे, उसी में वो घड़ी मिलाते थे, जो भी उनको म्यूजिक वगैरह सुना था सब उसी में होता था। इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को भी सुस्त ठहराया, क्योंकि उनकी घड़ी में 5:30 बज चुके थे और दफ्तर की घड़ी में 5:25 हो गए थे कि जो ये दफ्तर की घड़ी है ये भी 5 मिनट सुस्त है, मीन्स धीरे चलती है। जिस प्रकार यहाँ के कर्मचारी काम करने वाले सुस्त हैं, उसी प्रकार ये घड़ी भी आपको देखकर सुस्त हो गई है, कम चलने लग गई है। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने माथ हत्थों पर डाली। माथ हत्थों क्या होता है, किसी के नीचे रहने वाले, काम करने वाले कर्मचारियों पर डाली। उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं, क्योंकि जब तक बॉस नहीं जाएगा, जो नीचे काम करने वाले कर्मचारी हैं वो भी घर नहीं जाते। इसलिए वो जो कर्मचारी थे बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे और बॉस की तरफ देख रहे थे, जिसका नाम था यशोधर पंत जी। चलते फिरते वो क्या करते थे, जो यशोधर जी थे उनकी एक आदत थी कि जो अपने कर्मचारी थे, जो उनके नीचे काम करने वाले थे, उनसे वो हंसी मजाक भी कर लिया करते थे। यानी वो चाहते थे कि जो कर्मचारी हैं वो हमारे घर के परिवार जैसे ही हैं। जिस प्रकार हम घर में अच्छे से रहते हैं, उसी प्रकार जो हमारे दफ्तर का माहौल है वो भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है छात्रों, चलते चलते जूनियर जो थे उनसे कोई मनोरंजक बात कर देते थे और दिन भर का जो उनको कई बार डांट भी देते थे कि जो अच्छा काम नहीं करता था उनको डांट देते थे, उनके शुष्क व्यवहार का, जो उनके साथ रूखा व्यवहार करते थे, उनका निराकरण कर जाने की, निराकरण क्या होता है, उनका समाधान करना, वो जाते जाते वो कर जाते थे कि कल की सुबह जो भी आएंगे उनका जो माइंड है वो फ्रेश होना चाहिए। ये नहीं है कि वो कल की बात को लेकर ही आज तक बने रहे। इसलिए जाते जाते वो ऐसी बात करते थे जिससे जो उन्होंने दिन में कुछ कहा था वो सारा का सारा क्लियर हो जाए, उनके माइंड में वो बात न रहे। ठीक है, अब आगे चलते हैं छात्रों। कृष्णानंद किशनदास पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन, जो उनके मित्र थे वो, उनका नाम था किशनदास पांडे, उनसे जो उन्होंने सीखा अब वो उनका वर्णन कर रही है। कौन? यशोधर पंत जी। लोगों की देखा देखी वो क्या करते थे, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है, उस घड़ी के बारे में भी वो बार बार बताते हैं। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे, चड्डा ने, नया छोकरा मीन्स जो नए नए ज्वाइन करते हैं, अब उनके बारे में वर्णन कर रही है। अब पंत जी और चड्डा जी की आपस में बातचीत हो रही है और उस बातचीत में वो क्या कहते हैं कि जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून, जो नया लड़का आया है कि उसको पहनावे का भी नहीं पता कि जो ऑफिस में काम करने के लिए आते हैं उसका पहनावा कैसा होना चाहिए। उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो चौड़ी मोहरी है, जो आपके पैंट में या पतलून में जो नीचे का हिस्सा होता है वो चौड़ा था और ऊंची एड़ी वाले उन्होंने जूते पहने हुए थे। इस पर जो यशोधर पंत जी हैं वो उनको देखते हैं और उनको कहते हैं कि आपको थोड़ी भी तमीज नहीं है कि आप ऑफिस में काम करने के लिए आए हैं, कोई घर पर नहीं है, कि आप कैसे भी कपड़े पहनकर आ गए हो, ये सही नहीं है। उनका जो व्यवहार था वो क्लियर कट था, जो वो कुछ अपने वर्कर से, कर्मचारियों से कहना चाहते थे वो तुरंत उनको बोल देते थे कि
कि ताकि इनमें सुधार हो सके। उनको जो बात खलती थी, जो बुरी लगती थी, उसका ही वो वर्णन करते थे। पंत जी ने चड्ढा की धृष्टता को अनदेखा किया। धृष्टता क्या होता है? उनके जिद्दीपन, उनके उद्दंड व्यवहार को अनदेखा कर दिया और कहा मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। जो ये घड़ी के बारे में आप लोगों ने व्यंग किया है, प्रहार किया है, ये जो घड़ी है मेरी, ये बिल्कुल सही चल रही है। चड्ढा ने कुछ और दृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने नहीं छोड़ा। मन ही मन वह उस जमाने को याद करने लगे जब दफ्तर में वह किशनदा को भाई नहीं साहब कहते थे। कि एक हमारा जमाना था कि हम उनको भाई या बहन नहीं बोलते थे, हम उनको साहब ही बोलते थे। जो हमसे ऊंचे थे, जो हमारे बॉस थे, चाहे वो हमसे उम्र में छोटे हैं या बड़े हैं, वो हमारे बॉस ही हैं, मीन्स वो हमारे साहब हैं। घड़ी की ओर देखकर वह बोला बाबा आदम के जमाने की है। फिर उन्होंने क्या किया? उनकी घड़ी की, यशोधर बाबू की घड़ी की ओर देखा और बोले कि ये क्या आदम के जमाने की है, कि मीन्स बहुत पुरानी है। उन्होंने फिर क्या उत्तर देते हैं कि ये घड़ी जो है वो आदम के जमाने की नहीं है, ये मुझे मेरी शादी में मिली थी और मैंने आज तक इसको संभाल कर रखा हुआ है। घड़ी की ओर देखकर वह बोला आदम के जमाने की है बड़े भाऊ, यह तो अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी घड़ी ले लो। उन्होंने क्या बोला? जो ये बाबा आदम के जमाने की आपने घड़ी पहनी हुई है, जो सही समय नहीं बताती, आप इसको बदल कर आप नई घड़ी ले लो। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। फिर वो उसके बारे में बताते हैं, हम पुरानी चाल के, फिर वो बोलते हैं हम तो पुराने जमाने के हैं, हमारी घड़ी भी पुरानी है, हमारा पहनावा भी पुराना है, राइट टाइम चल रही है। क्यों? कैसी रही? कि जो ये घड़ी है चाहे वो कितनी भी पुरानी है, लेकिन टाइम तो अभी सही देती है। इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। वो क्या करते हैं? रैमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहां से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इसको छात्रों रेखांकित कर लेना अपनी बुक में। रैमजे स्कूल अल्मोड़ा में उन्होंने मैट्रिक की कक्षा उत्तीर्ण की थी, 10वीं की कक्षा पास की थी। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था कि जो उनके मित्र थे, वक्ता और श्रोता, जो वक्ता थे बोलने वाले थे और श्रोता सुनने वाले थे, तो उनकी बात पर ठहाका मारकर हंसते थे। ऐसी ही परंपरा किशनदास के क्वार्टर में थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। वो किशनदास के यहाँ जब यशोधर पंत जी आते हैं, सबसे पहले वो कहाँ पर रुकते हैं? अपने दोस्त किशनदास के पास, उन्हीं के घर में रुकते हैं। उस समय क्या होता है? किशनदास कुंवारे होते हैं, उनकी शादी नहीं हुई होती और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाया करते थे। कि जहाँ पर भी कहीं पर बंदोबस्त नहीं होता था, तो किशनदास क्या करते थे कि जो नौकरी की तलाश में लड़के आते थे, उनको वो अपने पास ठहरा लेते थे। किशनदास ने उनको किनके बारे में बताया गया है? यशोधर बाबू को जब उनकी उम्र छोटी थी तो उन्होंने क्या किया? उनको अपना रसोइया बना लिया कि आप सारा जो काम है वो रसोई का वो आप ही संभालोगे। और उसको यशोधर को वो 50 रुपए देते थे, उनका मेहनताना देते थे कि आप घर से आए हो, ठीक है, आपको नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि आपकी आयु अब कम है। जब आपकी आयु हो जाएगी, जब तक आप मेरे यहाँ रहिए और रसोइये का काम करिए और मैं आपको 50 रुपए महीना की पगार दूंगा। जिससे यशोधर को उन्होंने कहा, यशोधर ने पंत को, कि आप सबसे पहले अपने साफ सुथरे कपड़े सिलवाइए और जो पैसे बचते हैं वो अपने घर पर भेज दीजिए ताकि घर वालों का भी गुजारा हो सके। इसमें इन्हीं किशनदास ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और
उसके बाद जब उनकी उम्र हो गई नौकरी के लायक, तो उन्होंने जिस ऑफिस में काम करते थे उसी ऑफिस में यशोधर बाबू को भी नौकरी दिलवा दी और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया कि किस तरह दफ्तर में आपको काम करना चाहिए, ये किन बातों का आपका ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने बता दी। चड्ढा ने जोर से कहा, बड़े बाऊ, बाऊ मीन्स बाऊजी, आप किन ख्यालों में खो गए? मनन पूछ रहा हूँ कि आपकी शादी हुई कब थी? फिर वो उनकी शादी के बारे में पूछने लगते हैं कि आपकी शादी हुई कब थी? यशोधर बाबू ने सक पकाकर अपना बड़ा हुआ हाथ उनकी तरफ से खींच लिया और मनन से मुखातिब होकर उनकी किसी की तरफ मुंह करके उनकी तरफ से मुंह को हटाकर दूसरी तरफ कर लिया और बोले, नाउ लेट मी सी, क्या मुझे देखना है? आई वॉज मैरिड ऑन कब थी? 6 फरवरी 1947, कि जो मेरी शादी थी वो 6 फरवरी 1947 को हुई थी। ठीक है, इसमें मैंने फौरन हिसाब लगाया। छात्रों, आज हम जो इस पाठ का पठन है वो आज यहीं तक करेंगे। जो उन्होंने बताया कि उनकी शादी कब हुई थी, ठीक है, वो उनके दोस्त का नाम क्या था, वो अपने दोस्त से कब मिले थे, वे अपने दोस्त के घर क्या काम करते थे, दोस्त ने उनको कितने रुपए दिए थे मेहनताना करने के लिए, रसोईया रखने के लिए, और उनको क्या हिदायत दी कि ऑफिस में काम करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब उन्होंने उनको बताया। आप जितना पाठ हमने ये पठन किया है सिल्वर वेडिंग, इतना ही आपको इस पाठ को दोबारा से पढ़ना है, और जब अगला जो लेक्चर होगा, जब हम इस पाठ की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, तो अब हम यहीं से इस पाठ को आगे की तरफ जाएंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़िए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद छात्रों।